बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू मेक फ्लोरल गजरास एट योर होम। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी गजरा मेकिंग के लिए कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और आप इसको कैसे बना सकते हैं। जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो तो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। और इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी तो लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के बाद हमें देखने के बाद बनाकर ज़रूर दिखाइएगा, ताकि इससे हमारी जो है वो थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है और हम आपके लिए नित नई वीडियोस, अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आते रहते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है जी फैब्रिक शीट। फैब्रिक शीट आप कोई भी ले सकते हैं, जिस तरह की आजकल मार्केट में आई हुई हैं। गोल्डन कलर में मैट शीट्स भी आई हुई हैं और थोड़ी सी चमक वाली शीट्स भी आई हुई हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आप लोग ले सकते हैं। शीट की जो लंबाई मैंने ली है जी वो मैंने ली है 6 इंच और इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है जी 1.2 इंचेस। ठीक है, और इसकी जो साइड्स थी उसको मैंने थोड़ा सा राउंड कट कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने जो 6 इंच की लंबाई ली है वो आइडियल साइज़ है। वो हर एक की जो कलाई है उस पर पूरा आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये छोटा है या बड़ा है तो आप बेसिक ये होता है कि आप जो उसकी कलाई का जो साइज़ है जिसके लिए भी आप बना रहे हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट का जो है वो निशान लगा लिया। तो यहाँ पर रिंग बेस ले लिया मैंने, रिंग बेस ली है मैंने होल्स वाली। और अगर आपके पास होल्स वाली रिंग बेस नहीं है तो भी आप लोग काम कर सकते हैं, और अगर है तो भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रिंग बेस के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्लू गन से लगा रही हूँ स्टेमन्स को। ठीक है, पहले एक शीट लगा रही हूँ इसके ऊपर, ताकि जो है वो जो भी चीज़ें हम लोग इसके ऊपर स्टिक ऑन करें वो बहुत अच्छे से जो है वो पेस्ट हो जाए इसके ऊपर और उतरने का कोई डर ना हो। अगर हम डायरेक्टली मेटल बेस के ऊपर ग्लू गन से चीज़ें लगाएंगे तो वो कुछ टाइम के बाद उतर जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास एक मोती की लड़ी है, क्योंकि मुझे जिन्होंने ऑर्डर दिया था बनाने के लिए उन्होंने बोला था कि उनको मोतियों की लड़ियाँ इस तरीके से चाहिए, उन्हें पर्ल चेन नहीं चाहिए। बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि पर्ल चेन एक दफ़ा के यूज़ के बाद ब्लैक हो जाती है। तो यहाँ पर मैं उसको इन लड़ियों को यूज़ करके जो है वो आंगला बनाना आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग ये यूज़ नहीं करना चाहते या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो होल्स वाली रिंग्स हैं वो उसके अंदर आप लोग पर्ल चेन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो तरीका सिंपल वही होता है कि जो होल्स होते हैं उसके अंदर आप पर्ल चेन को अटैच कर सकते हैं, और अगर होल वाली नहीं है तो आप उसके अंदर खुद से आई पिन, जैसे मैंने शीट लगाई है रिंग बेस के ऊपर, शीट लगाकर आई पिन्स लगाकर भी कर सकते हैं। तो अच्छा जी, अब जहाँ पर पहनना है उसके बिल्कुल सेंटर में जो है वो मैंने लगाना है। ये सेंटर में आप लोगों को रिंग की जो रोटेशन है वो बता रही हूँ कि कैसे लगाना है। ठीक है, अब इसको जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में मैंने लगाया, जिस जगह से हमने रिंग को पहनना होता है उसके सेंटर में मैंने थोड़ी सी लड़ी को इससे चिपका देना है। ठीक है, अगर इन केस आप लोग पर्ल चेन यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने आई पिन के साथ रिंग की होके होल्स के अंदर पर्ल चेन ऐड करनी है, और अगर आप लोग इस तरह की लड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने इसी तरह से जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने चिपका रही हूँ आप लोगों ने चिपका देनी है। यहाँ पर एक चीज़ और बताती चलूँ, मेरा जो आंगला था वो 5 लड़ियों का था। तो आपका जो आंगला होगा वो आपने जितनी भी लड़ियों का बनाना है तो वो आप एक भी लगा सकते हैं। अगर एक लगाना है तो आपने बिल्कुल सेंटर में लगा देना है, और अगर आपने 3 लगानी है तो सबसे पहले आपने सेंटर में लगानी है, और फिर एक साइड पर और एक राइट साइड पर और एक लेफ़्ट साइड पर। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने ज़्यादा लड़ियाँ लगानी हैं 5, तो सबसे पहले आपने सेंटर में लगानी है, जैसे कि मैंने सेंटर पे लगाई है। अब यहाँ पे मैं स्टेमन्स लगाऊंगी, वो भी ग्लू गन के साथ ही लगा रही हूँ, क्योंकि नीचे फैब्रिक अटैच किया तो फैब्रिक के साथ जो ग्लू गन है उससे ही हमारी जो स्टेमन्स हैं वो सारी की सारी जो है वो अटैच हो जाएंगी। अब इस पूरे के ऊपर जो है वो हम स्टेमन्स जो है वो लगा देंगे। पूरे राउंड के ऊपर लगाना है हमने, जो पर्ल्स लगाए हैं हमने उसके ऊपर भी लगाना है। और अगर आप लोग, मैं वैसे आप लोगों को यही बोलूँगी कि ज़्यादा इजी वे होता है कि आप पर्ल चेन यूज़ करें, और क्योंकि पर्ल चेन जो है वो सुराखों के अंदर, होल के अंदर जो है वो अटैच हो जाती है, और ये जितनी भी जगह स्पेसेस होती हैं वो सारी की सारी जो है वो आपको तंग नहीं करती स्टेमन्स लगाते वक्त। यहाँ पर जब मैं स्टेमन्स लगा रही थी मोतियों के ऊपर तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि नीचे जो मोती हैं उसके ऊपर जब हॉट ग्लू लगती है तो वो भी थोड़ी सी
यूँ कह लें कि थोड़ा सा पिघलना शुरू हो जाता है, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल के साथ और बहुत टेक्निकली इस चीज़ को हैंडल किया था। तो आप लोग भी बस एहतियात से करेंगे तो कर सकते हैं। और अगर आप ग्लू गन नहीं यूज़ करना चाहते तो थोड़ी सी क्ले लगा के उसके ऊपर भी आप लोग स्टेमन्स को पेस्ट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन क्ले अगर लगाएंगे तो फिर उसमें ये होता है कि आप वॉश करते वक्त आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जब इस तरीके से मैंने बनाया तो ये टोटल वॉशेबल जो है वो, अगर आपने हैंड थोड़ा सा भी पानी लग भी गया तो कोई इतना इशू नहीं होता। वैसे तो खैर अगर आप इसको बनाने के बाद इसके ऊपर अच्छे से लेकर कर देते हैं अपने फ्लावर्स वगैरह के ऊपर तो वो वाटरप्रूफ वैसे ही हो जाती है। अच्छा जी, तो अब शीट की मैंने बैक साइड कर ली है। ठीक है, बैक साइड के ऊपर मैंने सबसे पहले जिस तरह रिंग के ऊपर सेंटर में ज्वाइन की थी, इसी तरीके से सबसे पहले मैंने सेंटर की ही ज्वाइन करनी है, बिल्कुल सेंटर के ऊपर, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी जो रिंग के जो पार्ट्स हैं वो आगे पीछे होते जाएं। तो हमने आगे पीछे कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल एक सीक्वेंस में रखना है ताकि बिल्कुल सीधा है। अच्छा जी, तो इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो वैसे तो मैंने अपने हैंड के मुताबिक ली थी, तो मेरे हैंड के ऊपर आता है 4 इंचज़ का। लेकिन आप लोगों ने अपनी कलाई से अपनी फिंगर तक का जो फासला वो आप लोगों ने ले लेना है कि वो कितना आता है। वो 4 इंच आता है, 5 इंच आता है, या अगर किसी का छोटा हैंड है तो छोटा आता है। लेकिन 4 इंच की जो लड़ी है वो जब भी मैं किसी भी गजरे में लगाती हूँ तो वो अप्रॉक्सीमेट सब लोगों को ही पूरी जो है ना वो आ जाती है। ठीक है, बस अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी 5 लड़ियाँ जो हैं वो मैंने लगा दी हैं। ठीक है, और अब लगाने के बाद अब इसके साइड्स पे जो है वो मैं लगा रही हूँ, अटैच कर रही हूँ रिबन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और होती है, अगर आप लोग रिबन नहीं लगाना चाहते, मैंने आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए रिबन लगाया, अदरवाइज़ मैं हमेशा यहाँ पर आई पिन का यूज़ करती हूँ और एंड पे मैं पर्ल चेन लगा देती हूँ ताकि अगर साइज़ में थोड़ा सा बहुत मसला हो तो पर्ल चेन के साथ अटैच हो सके। और या फिर लॉक लगा देती हूँ अगर मैंने पूरा का पूरा जो है वो साइज़ का बनाया है तो। वैसे मैं बेसिकली जब भी कस्टमर के ऑर्डर के लिए बनाती हूँ तो मैं उनसे कलाई का साइज़ ले लेती हूँ और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए जो रिबन लगाया है, ताकि आप लोग अगर रिबन लगाना चाहें इसी सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप लोग कोई भी किसी भी किस्म का गजरे के ऊपर अरेंजमेंट कर सकते हैं। बेसिक मकसद होता है इसकी बेस को आप लोग किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो बेसिक मतलब भी बताने का यही था कि ये बेस होती है, बेस को इस तरीके से रेडी किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि आई पिन कैसे लगाएंगे। तो आई पिन आप लोग किसी भी तरह से, जिस तरह से आम किसी भी सेट में लगाते हैं, आई पिन लगा सकते हैं। और एक साइड पे आप लोग आई पिन लगाएंगे, आई पिन आपने दोनों साइड्स पे लगानी है। एक साइड पे आप लोग जंप रिंग लगा देंगे जिसके अंदर आपने लॉक ऐड करना है, और एक साइड पे जो है वो आप एज इट इज़ भी उसको छोड़ सकते हैं अगर साइज़ पूरा है तो, क्योंकि जितने ज़्यादा अगर जंपिंग रिंग्स ऐड करते जाते हैं तो साइज़ जो है उसका इंक्रीज़ होता जाता है। अब इस पूरे राउंड के साथ जो है वो पूरी की पूरी पट्टी के ऊपर ये आप लोग देखेंगे मैंने राउंड में जो है वो स्टार्ट से कॉर्नर से लगाना स्टार्ट किए हैं स्टेमन्स। और आपने स्टेमन्स लगाते वक्त इनका सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल एक सा रखना है, ऐसा नहीं करना कि कोई आगे हो गई है कोई पीछे हो गई है। और स्टेमन्स का रुख जो है वो भी एक सा करना है ताकि ऊपर नीचे ना लगे, ऐसा ना हो कि कोई स्टेमन आपके ऊपर जा रही है कोई नीचे जा रही है। तो स्टेमन्स का जो रुख है वो आप लोगों का बिल्कुल एक जितना होना चाहिए, साइज़ आपका सारा एक सा होना चाहिए ताकि गजरे का जो है वो एक फ़्लो जो है वो बहुत अच्छा सा आए। तो बस इस पूरी की पूरी साइड के ऊपर जो है वो हमने इसी तरीके से जो है वो पूरी पर स्टेमन्स जो है ना वो लगा देनी है पहले। ठीक है जी, और अब स्टेमन्स लगाने के बाद अब मैंने क्या करना है, ठीक है, अब मैंने करना ये है कि मैंने ले लिया है जी एक गिलास। ठीक है, गिलास आप लोग कोई भी ले सकते हैं, घर में आप लोगों के सबके पास शीशे के गिलास, प्लास्टिक के गिलास या कोई भी गिलास आप लोग ले सकते हैं। अगर गिलास नहीं है तो आप लोग पाइप भी ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब आपने गिलास के ऊपर लगाना है तो आपने इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी गिलास आप लोग ले रहे हैं वो आपके बैंड के कलाई के हिसाब से हो। जैसे मेरा गिलास थोड़ा सा चौड़ा है लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा टाइट करके जो है इसको बांध दिया। अगर देखिए मैंने जो 6 इंचज़ का गजरा होता है तो उसके का जो पाइप होता है, अगर आपके पास उस साइज़ का पाइप है तो आप पाइप के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से बांधने का मकसद ये होता है कि आपके गजरे को जो एक प्रॉपर शेप होती है वो मिल जाती है जिस तरह से भी आपको चाहिए होता है। तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्टेमन्स के ऊपर ग्लू। अच्छा, ग्लू अब यहाँ पर मैं ग्लू गन नहीं यूज़ कर रही, अब मैं जो ग्लू यूज़ कर रही हूँ, चोट लग जाएगी अहमद, और जो ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं E8000 है मेरे पास, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, मेरे मुंह से B7000 निकल गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आदत हो गई है इस ग्लू का नाम लेने की। तो ये E8000 है और ये मैं लगा रही हूँ। नहीं अभी तो आपकी भी पिटाई होएगी।
बस इसी तरीके से पूरे के पूरे गजरे के ऊपर जो है वो आपने जो है वो ग्लू लगानी है। ठीक है, ग्लू लगाने के बाद इसको थोड़ा सा ठहरा लेना है। ठीक है, ताकि अच्छे से जो है ना वो जब हम क्ले लगाएं तो हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटा सा, देखिए आप लोग, मैंने तकरीबन, अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि मैंने किस साइज़ का लिया है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पर 8 mm जितना जो बॉल होता है वो मैंने बनाया और उसको अच्छे से मैंने स्प्रेड किया है और ग्लू के ऊपर इसको बिछा दिया है। ठीक है, लगा दिया है अच्छे तरीके से। अब मैंने इसके ऊपर अगेन ग्लू की एक अच्छी सी थिक सी लेयर लगानी है और इसके ऊपर जो है वो मैंने फ्लावर पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, फ्लावर मेरा जो है वो हैंडमेड क्ले का रोज़ है। अगर आप क्ले का रोज़ नहीं लगाना चाहते तो इट्स ओके, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप लोग इसकी जगह पर जो है वो कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा सकते हैं। कुछ लोग पेपर फ्लावर्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं एज अ टीचर, मैं पेपर फ्लावर्स को रेकमेंड नहीं करती कि अगर आपने इतनी मेहनत करके किसी के लिए कोई चीज़ बनाई है और वो अगर एक दफ़ा पानी में गई और ख़राब हो जाएगी तो उसकी जगह पर आप लोग फॉर्मिक फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आपको मिल जाते हैं, दराज पर भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, उसके अलावा अली एक्सप्रेस पे आपको मिल जाते हैं। बस थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ता है फ्लावर्स मंगाने के लिए, लेकिन ये है कि अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स आपको इन जगहों पर से जो है ना वो मिल जाते हैं, तो आप मंगवा सकते हैं फ्लावर्स। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। बस वो वेट भी इतना होता है कि माशाल्लाह से 3 माह का पूरा वेट होता है। तो बस यहाँ पर ग्लू लगा दिए मैंने दोनों साइड्स के ऊपर और फ्लावर्स जो हैं वो मेरे हैंडमेड हैं। ठीक है, और ये देखें जी, इस तरीके से मैंने इसको लगाया और मैंने सारी स्टेमल्स को भी सेट कर देना है अपने हाथ की मदद से पुश करके, ताकि बिल्कुल एक राउंड जो है वो हमारा आ जाए। और अब इसी तरह से मैंने, ये देखें, यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू लगा के, तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कमी है वहाँ पे भी ग्लू लगा के उनको स्टेमन्स को लगा दूंगी। और एक एक जो स्टोन है वो मैंने लगा दिया है। स्टोन बिल्कुल ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो लगाएं चाहें तो ना लगाएं। जिसका ये ऑर्डर था तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे फ्लावर्स के ऊपर एक एक स्टोन चाहिए, तो मैंने उसका जो ऊपर जो है वो स्टोन एक एक लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैंने एक एक स्टोन ही लगाया और मैंने साइड्स पे लगाए हैं स्टोन्स। ऐसा नहीं किया कि स्टोन्स जो है वो मैंने बिल्कुल सेंटर में लगा दिया। कुछ लड़कियों को मैंने देखा है वो फ्लावर के सेंटर में स्टोन्स लगा देती हैं, उससे क्या होता है कि फ्लावर की सारी जो शेप है ना वही ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पर सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो मैंने अच्छे से जो है इसके ऊपर लगा दिए। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ग्लू आपकी बहुत अच्छे से लगी होनी चाहिए और थोड़ी सी ठहरी भी होनी चाहिए। अगर ग्लू आपकी ठहरी भी नहीं होगी तो आपके जो चीज़ें हैं वो सेट नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे जो स्पेसेस हैं उसके अंदर मैं स्टेमन्स लगाऊंगी ताकि मेरा गजरा जो है वो थोड़ा सा हैवी लगे। यहाँ पर आप लोग क्ले की बर्ड्स भी लगा सकते हैं या किसी भी दूसरे डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स भी जो है वो लगा सकते हैं। छोटे छोटे से क्ले के मोल्ड से भी फ्लावर्स इतने प्यारे प्यारे बन जाते हैं, वो भी बनाकर लगा सकते हैं। 4 पेटल 5 पेटल्स कुछ भी, मतलब आप लोग डिज़ाइनिंग टोटल आपके अपने ऊपर होती है कि आप इनकी फीलिंग को फिल करने के लिए क्या चीज़ लगाते हैं और क्या चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन जो मुझे ऑर्डर था वो सेम टू सेम एज़ इट इज़ था, तो इस वजह से मैंने इसको एज़ इट इज़ ही बनाया। बस अब इसको मैंने रख देना है ओवरनाइट ताकि ये अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाए। तो ये यहाँ पर देखें आप लोग तैयार हो गए हैं बिल्कुल। और ये कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी ही बनी हुई हैं डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ। तो ये वाली पिक्चर आप लोग देखेंगे, इसमें मैंने साथ साथ छोटे छोटे फ्लावर्स भी यूज़ किए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिज़ाइनिंग और डेकोरेशन टोटल आप लोगों के ऊपर होती है। यहाँ पे मैंने फॉर्मिक फ्लावर्स के साथ बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ पेपर फ्लावर्स भी यूज़ किए हैं क्योंकि मेरी क्लाइंट ने जो डिज़ाइन दिया था उसकी रिक्वायरमेंट थी कि पेपर फ्लावर्स लगे, तो मैंने इस वजह से लगा दिया था। खैर उन्होंने बहुत एहतियात की थी। और ये एक और सेट आप लोग देख लें कि ये भी सेम मेथड से बना हुआ, कलर कॉम्बिनेशन चेंज है। ये वाला भी सेम मेथड से बना हुआ, कलर कॉम्बिनेशन चेंज है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल क्रिएशंस बाय कमल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।